मित्रों नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amoksha26 पर देख और सुन रहे हैं। आज मैं आपके समक्ष इस बिंदु पर विमर्श करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों के संबंधों के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक प्रचलित है। वह यह है कि सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इस श्लोक के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता में उपनिषदों का सार तत्व निहित है और उपनिषदों को समझना है तो श्रीमद् भगवद गीता को समझना अपरिहार्य है, आवश्यक है। या जिसने श्रीमद् भगवद गीता को समझ लिया है उसके लिए उपनिषदों का तत्वबोध, उपनिषदों के द्वारा जो बताया गया विषय वस्तु है उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, आइए हम अब आपको उपनिषदों की ओर ले चलते हैं। उपनिषदों की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो सभी लोग जानते हैं उसके विषय में। वह है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। यह एक साधक की प्रार्थना है, यह एक सामान्य जीवन जी रहे सभी लोगों की प्रार्थना है और सनातन चिंतन, सनातन धर्म और सनातन जीवन पद्धति में जीवन यापन कर रहे लोगों की अभिलाषाओं का केंद्र बिंदु यही है। हम असत से सत की ओर चलें, तम से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। हमारा ज्ञान विज्ञान इसी अभिलाषा पर केंद्रित है। हम जो भी उपलब्धि हासिल करते हैं, जो भी वैज्ञानिक सोच के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, इसी भावना के साथ इस निष्कर्ष को निकालने में सफल हो पाते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में तम से प्रकाश की ओर जाना है, हमारे दृष्टिकोण में, हमारी अभिलाषाओं में असत से सत की ओर जाना है, हमारी अभिलाषाओं में मृत्यु से अमरता की ओर जाना है। हम हर उपाय कर रहे हैं, हर वो संसाधन खोज रहे हैं जिससे हमारा जीवन दीर्घ जीवन में व्यतीत हो सके। मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर बड़े ही तपस्या से प्राप्त होता है और मुझे जहाँ तक संसार में जीवों के संदर्भ में जानकारी हो पाई है उसमें मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके माध्यम से व्यक्ति या आत्मा अपने इच्छाओं को मूर्त रूप देने में सक्षम हो पाता है। मित्रों, आत्मा चाहे मनुष्य के शरीर में हो, आत्मा चाहे चींटी के शरीर में हो, आत्मा चाहे हाथी के शरीर में हो, सबकी ताकत, सबका सामर्थ्य, सबका तात्विक स्वरूप एक ही है। किंतु शारीरिक क्षमता के आधार पर व्यक्ति अपनी शक्तियों का, आत्मा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर पाता है, अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप दे पाता है। चींटी बाइक नहीं चला सकता है, चींटी को बाइक दे दिए तो नहीं चला पाएगी। मछली रजाई नहीं ओढ़ सकती है और हम हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं। तो ये हमारे शरीर की विशेषता है। हमारे शरीर का जो ढांचा है, हमारे शरीर के जो अंग हैं, वह सब मुझे अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए अधिकाधिक सहयोग करते हैं। तो इसलिए हमारी जो अभिलाषा है उसमें अमरता केंद्र बिंदु में आ गया है। अब हम जब गीता की ओर अपना ध्यान देते हैं तो गीता में श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। उपनिषदों में एक अभिलाषा सुनिश्चित की गई है। अभिलाषा सात्विक अभिलाषा है, अभिलाषा जीवनोपयोगी है। अभिलाषा पे यदि हम केंद्रित रहते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भर उठता है, आनंद हमारा लक्ष्य हो जाता है, यशोमय आनंद हमारा लक्ष्य हो जाता है, हमारा लक्ष्य हो जाता है। असत से सत की ओर जाना
एक माध्यम है, तम से प्रकाश की ओर जाना एक माध्यम है, एक अभिलाषा है। इस अभिलाषा के माध्यम इस माध्यम से हम आनंद प्राप्त की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जबकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम कोई कर्म परिणाम को लक्ष्य करके न करो। तुम्हारे कर्म का कारण तुम्हारी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। मां कर्म फल हेतु हो, तुम किसी फल की अभिलाषा में कोई कार्य न करो। फल की अभिलाषा में जो काम किया जाता है वो सकाम कर्म होता है। तो इस प्रकार से जब हम मुमुक्षा को एक अभिलाषा के रूप में रखते हैं तो अभी एक सकाम अभिलाषा हो जाती है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान के चरणों में अहरनिश लेटे रहना एक अभिलाषा हो सकती है। इस अभिलाषा को पूर्ति के संदर्भ में इस अभिलाषा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह उपाय हमारे औपनिषदिक आचार्यों ने बड़ी ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से और बड़ी ही सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है, उपाय बताया है। जबकि श्री कृष्ण जी का कहना है कि तुम्हारे कर्म का उद्देश्य कोई फल नहीं होना चाहिए। तुम कोई कर्म, तुम कोई साधना मुमुक्षा के लिए न करो। तुम कोई कर्म, तुम कोई साधना भगवान के दर्शन के लिए न करो। तुम्हारे काम का, तुम्हारे कार्य की ओर गमन का जो हेतु है वह फल न होकर के अपेक्षा होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अपेक्षा पर बल दिया है, जबकि उपनिषदों ने अभिलाषा पर बल दिया है। अभिलाषा पर बल होने के कारण आपको अभिलाषा की पूर्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। अभिलाषा की पूर्ति के लिए संसाधन जो आवश्यक होते हैं उसे बताना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है और तदनुरूप आपको आचरण करना पड़ता है। अपेक्षा में भी आपको संसाधनों की आवश्यकता होती है, अपेक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। हर आदमी अपेक्षा की पूर्ति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि अपेक्षा की ओर कदम बढ़ाने के लिए भी उसे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है और जो अर्हताएं हैं उसे पूरा करना होता है। जैसे मैं ही हूं, आप हैं या कोई भी हो सकता है। किसी सेवा में हम सेवा योजित हो रहे हैं तो सेवा योजित होने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। हमें उन सारी योग्यताओं को हासिल करना पड़ता है जो हमारे सेवा योजक हमसे चाहता है। तो वहाँ भी हम अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो भी अपेक्षित संसाधन हैं, जो भी अपेक्षित योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, उन्हें हमें प्राप्त करना होता है। और यही बात अभिलाषाओं में भी लागू होती है। तो अभिलाषा और अपेक्षा में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। औपनिषदिक आचार्य के पास जो शिष्य है वह अभिलाषा के साथ जाता है, महाराज हमें ऐसा उपाय बताएं ताकि हम इस संसार के आवागमन से मुक्त हो सकें। संसार के आवागमन से मुक्त होना उसकी एक अभिलाषा है। अब उस अभिलाषा का कारण भी कुछ हो सकता है। संसार में जो कष्ट हैं, संसार में जो दुख व्याधियां हैं, वो संसार में रहने के कारण ही है। अतः एक उपाय समझ में आता है कि संसार में आने जाने की प्रक्रिया से हमें मुक्ति मिल जाए तो हम इस संसार के जो दुख हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। इसी कामना के वशीभूत होकर, इसी अभिलाषा के वशीभूत होकर लोगों ने यज्ञों की शरण ली। स्वर्ग कामो यदि, स्वर्ग की कामना की गई। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में न मृत्यु होती है न बुढ़ापा आता है। स्वर्ग में आनंद ही आनंद होता है, संसार का कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए संसार के कष्टों से ऊब करके तत्समय लोगों ने स्वर्ग की कामना की और स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए
जो संसाधन बताए गए थे, यज्ञ आदि बताए थे, उन्हें मूर्त रूप देना आरंभ किया। और औपनिषदिक आचार्यों ने या बौद्ध आचार्यों ने यही बताया कि स्वर्ग का जो आनंद है वो स्थायी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में बताया गया कि स्वर्ग कर्म पे आधारित होता है और कर्म पे आधारित जो भी साधना होती है या जो भी प्राप्ति होती है वह स्थायी नहीं होती, वह क्षणिक होती है। इसलिए इन लोगों ने यह समझाने का प्रयास किया, ये तुम स्थायी शांति चाहते हो, स्थायी सुख दुख से सुख की प्राप्ति और दुख से मुक्ति चाहते हो, तो तुम्हें मुक्ति साधना करनी पड़ेगी। और मुक्ति साधना कैसे की जाती है, मुक्ति साधना के जो उपाय हैं उन्हीं को बताना औपनिषदिक आचार्यों का उद्देश्य रहा है। ईश्वर के चरणों में बैठकर की मुक्ति पाई जा सकती है, ईश्वर के चरणों में नित्य सेवा करके मुक्ति पाई जा सकती है, संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, ये सब बातें बताई गई हैं। तो अभिलाषा आपकी क्या है? इस संसार के दुखों से उबरना। और इस संसार के दुखों से उबरने के लिए साधन क्या बताया गया है कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया है ताकि आप अपने बृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और जब मुक्ति आपका लक्ष्य बन गया तो आप गुरुओं के शरण में गए, उपनिषदिक आचार्यों ने आपको मुक्ति कैसे प्राप्त हो इसके संदर्भ में गहनतम अध्ययन के उपरांत साधनाएं बताई और अपेक्षा की आपसे कि आप इन साधनाओं को करें। बाध्यता थी आपके लिए, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो आप गुरु जी के द्वारा बताई गई साधनाओं को मूर्त रूप दें, अन्यथा आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। आपका बार बार संसार में आना जाना लगा रहेगा। शंकराचार्य के माध्यम से एक श्लोक बड़ा प्रचलित है कि कब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यह ऐसा उपाय बताएं महाराज ताकि हमें बार बार माता के जठर में पैदा न होना पड़े, माता के जठर का जो दुख है उसे भोगना न पड़े। यह एक लक्ष्य है जिसे उपनिषदें निर्धारित करती हैं, अभिलाषाओं की पूर्ति के उपाय बताती हैं। इसके विपरीत श्रीमद् भगवद गीता में अपेक्षा की गई है। श्री कृष्ण जी ने अपेक्षा की है कि आप लोक व्यवस्था में भाग लें, क्योंकि श्री कृष्ण जी की जो तत्व मीमांसा है वो औपनिषदिक तत्व मीमांसा से बहुत भिन्न है। औपनिषदिक तत्व मीमांसाएं यह बात तो मानते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, किंतु उनका जो कहना है कि आप एक बार मुक्त हो गए तो दोबारा आपको इस जीवन प्रक्रिया में नहीं आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी का कहना है कि जीवन प्रक्रिया से मुक्ति संभव ही नहीं है। जो पैदा होता है वो मरता है, जो मरता है वो पैदा होता है, यह क्रम निरंतर चला रहा है। दूसरा श्री कृष्ण जी का जो सबसे बड़ा अंतर है उपनिषदों से वो यह है कि उपनिषदें यह समझाने का प्रयास करती हैं कि आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, और इसके विपरीत श्री कृष्ण जी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि सुख और दुख ये दोनों आपकी जीवन प्रक्रिया में रहेंगे, इनसे मुक्ति संभव नहीं है। आपको सुख और दुख दोनों के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखना होगा कि न तो आप दुख में उद्विग्न हो और न सुख में इतना आनंदित हो जाए कि पड़ोसी का सांस लेना दूभर हो जाए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जहाँ पर एक भक्त भगवान से पाप मुक्त की याचना करता है और भगवान उसे कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, वहीं श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में बताते हैं कि ये सुख और दुख ये दोनों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हुए तुम अपेक्षित कार्य करो तो तुम्हें अपेक्षित कार्य करने में जो पाप लगेगा वह उसके तुम भागीदार नहीं बनोगे। तो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो श्री कृष्ण जी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं, अपेक्षाओं पर खरा उतरने का उपदेश देते हैं और अर्जुन से कहते हैं ये तुम अपेक्षाओं पर खरा उतरोगे तो तुम्हें अपेक्षाओं के संदर्भ में जो कुछ भी कार्य कर रहे हो उसका परिणाम नहीं मिलना है,
तुम्हें तो परिणाम किसका मिलेगा? अपेक्षाओं पर खरा उतरने के प्रयास करने अथवा प्रयास न करने का परिणाम मिलेगा। तुम अपेक्षाओं पर खरा उतर जाते हो तो उसका फल मिलेगा, और तुम अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हो उसका फल मिलेगा, किंतु अपेक्षाओं का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अपेक्षाओं का फल उसे मिलेगा जिसकी अपेक्षा है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की दृष्टि में मुक्ति चाहे ब्रह्म बोध हो, चाहे भगवत शरण हो, चाहे कर्म के आधार पर किया गया कोई कार्य हो, कोई कर्म के माध्यम से मुक्त होना चाहता है, ये तीनों के तीनों अभिलाषाओं की परिधि में ही है। जबकि अपेक्षा है आप अपेक्षा में खरे उतरें। इस प्रकार से इनका जो सकाम है और उपनिषदों का सकाम है, दोनों के स्वरूप में अंतर है। उपनिषदों का सकाम क्या है या उपनिषदों का निष्काम पर समझ लीजिए। उपनिषदों का जो निष्काम है वो यह है कि जो आपकी अभिलाषा में, जो आपके लक्ष्य में बाधक हों, उनसे आप दूरी बना लें, उनके प्रति आप आसक्त न हो, वह निष्काम है। जैसे शरीर के प्रति आसक्त न होना, शरीर के धन धान संपन्नता के प्रति आसक्त न होना, क्योंकि ये भौतिक है, आपको भौतिक आनंद देंगे। ये जो भौतिकता की ओर आपकी प्रवृत्ति है वह आपको मुक्ति में बाधा डालेगी। अतः आप अपने को इन भौतिक संसाधनों से मुक्त रखने की साधना कीजिए, मुक्त रखने का प्रयास कीजिए। इसके विपरीत श्री कृष्ण की जो निष्कामता है वह यह है कि आप नियत कर्म के परिणाम के प्रति कोई कामना न रखें। आप नियत कर्म के परिणाम को ध्यान में रख करके कर्म की ओर प्रवृत्त न हो। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का जो कर्म है वह भी वैदिक कर्म से भिन्न है। वैदिक कर्म सकाम कर्म है, जबकि श्री कृष्ण का जो कर्म है वो नियत कर्म है। नियतम कुरु कर्मत्वम। इस प्रकार से नियत कर्म करने की अपेक्षा करके श्री कृष्ण जी ने जीवन के लक्ष्य में अपेक्षा को महत्व दिया है, जबकि उपनिषदों ने अभिलाषा को महत्व दिया है। तो इसके अलावा जब आप किसी के सामने किसी अभिलाषा के साथ जाते हैं, चाहे मुक्त की अभिलाषा हो, चाहे धन धान्य प्राप्त करने की अभिलाषा हो, किसी भी प्रकार की अभिलाषा हो सकती है। जब आप अभिलाषा की पूर्ति के लिए किसी के पास जाते हैं तो उसके द्वारा बताए गए सुझावों का पालन करना आपके लिए बाध्यता हो जाती है। जबकि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम अपेक्षाओं पर खरा उतरो, अपेक्षाओं की ओर काम करने के लिए उन्मुख हो, यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम अपेक्षाओं पर खरे उतरो तो जो अपेक्षा की जा रही है उसका पालन करो। यदि तुम चाहते हो कि अपेक्षाओं पर खरा न उतरो तो इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें दोनों ही स्थितियों में परिणाम तो मिलेगा। यदि अपेक्षाओं पर खरा उतरने की ओर उन्मुक्त होते हो, आगे आते हो, तो अपेक्षाओं पर खरा उतरने के आगे आने का परिणाम मिल जाएगा। अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतर जाते हो तो उसका भी परिणाम मिल जाएगा। और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हो, अपेक्षाओं के विपरीत काम करते हो तो उसका भी तुम्हें परिणाम मिलेगा। परिणाम से तुम्हें किसी भी हालत में मुक्ति संभव नहीं है, और परिणाम को भुगतने के लिए तुम्हें इस संसार में रहना है। अतः इस संसार से किसी भी दशा में मुक्ति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने अपेक्षाओं पर खरा उतरने का परामर्श देकर के औपनिषदिक विचारों का एक ढंग से निराकरण कर दिया है। श्री कृष्ण जी बड़े ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से कहते हैं कि चाहे वो सकाम कर्म हो, चाहे मुक्ति की अभिलाषा हो, ये दोनों की दोनों अभिलाषाएं ही हैं। अतः कोई मुमुक्षु यह सोच रहा है कि वह निष्काम है, वह पूरी तरह से निष्काम कर्म की ओर उन्मुख हुआ है, तो यह इसकी सोच हो सकती है। वह निष्काम की ओर उन्मुख हुआ तो उसकी निष्कामता की परिधि में
वे तत्व हैं, वे बाधक हैं जो उसकी अभिलाषा में बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि अपेक्षा के संदर्भ में कोई बाध्यता नहीं है। आपको अपेक्षा के संदर्भ में जो आपकी निष्कामता है वो नियत कर्म के परिणाम के प्रति आपकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आप नियत कर्म के परिणाम के आधार पर नियत कर्म को करने या न करने का निर्णय न लें। आपके निर्णय में कोई अभिलाषा न हो, यही श्री कृष्ण का अभिप्रेत है, श्री कृष्ण जी का यही अभिप्राय है। ऐसी स्थिति में यदि हम इस धारणा के साथ हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में उपनिषदों का सार है, तो मुझे समझना चाहिए कि हमें इस धारणा का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यहाँ एक बात मैं और बता दूं, श्री कृष्ण जी ने विकल्प दिया है और इस विकल्प को चुनने का दायित्व भी दे दिया है, चुनने की अधिकारिता भी दे दी है। इस विकल्प को चुनने के लिए आपको स्वतंत्रता भी दे दी है। अतः यदि कोई कहता है कि श्री कृष्ण जी ने नियत कर्म करने के लिए लोगों को बाध्य किया है, तो नहीं, आप नियत कर्म करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। इतते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्यते अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार से उपदेश देने वाले व्यक्ति के सामने यदि यह कोई कहे कि नियत कर्म कराना श्री कृष्ण की बाध्यता है, तो इसका मतलब है वो श्री कृष्ण जी को समझ नहीं पा रहा है। तो अपेक्षा की बात जब श्री कृष्ण जी कहते हैं तो हाँ, बाध्यता समाप्त हो जाती है। और जब कोई अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है, तो अभिलाषाओं की पूर्ति के संदर्भ में जो भी उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों को मूर्त रूप में लाना व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है और व्यक्ति के लिए बाध्यता हो जाती है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने तीनों बातों को बड़ी गहनता के साथ बताया है कि आप सुनिश्चित करें कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप भगवत शरणागति चाहते हैं तो भगवत शरणागति के संदर्भ में उपाय बताया है। यदि आप ब्रह्म बोध प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म बोध के संदर्भ में, ब्रह्म के संदर्भ में पूरी की पूरी जानकारी दी है। ब्रह्म बोध कैसे प्राप्त किया जाता है उसका भी विशद विवेचन किया है। और इसी के साथ साथ श्री कृष्ण जी ने उन लोगों को भी अच्छे ढंग से समझाया है जो नियत कर्म की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, जो अपेक्षाओं की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, जो अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं। उन सब के लिए उन्होंने विधिवत जानकारी दी है, विधिवत मनस्थिति का उन्हें उपदेश दिया है। कैसे रहें, कैसे सोचें, कैसे कार्य की ओर उन्मुक्त हों, क्या कौन कौन सी अर्हताएं प्राप्त करें, इन सारी बातों को उन्होंने समझाया है। ऐसे में यदि हम समझते हैं कि श्री कृष्ण जी उपनिषदों के व्याख्याकार हैं, तो मुझे एक बार फिर से इस बिंदु पर अपने को कंसंट्रेट करना चाहिए, अपने को ध्यानस्थ होकर के सोचना चाहिए स्वयं को कि क्या वाकई में श्री कृष्ण जी ने कोई उपाय बाध्यकारी समझाया है। लोक व्यवस्था के लिए उनका जरूर कहना है कि आप लोक व्यवस्था में भाग लेना चाहते हैं और लोक व्यवस्था में भाग लेने की अपेक्षा है। एक लोक व्यवस्थापक रूप में उनकी अपेक्षा है कि आप लोक व्यवस्था में भाग लें। आप हरि का स्मरण करते हुए भी नियत कर्म करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने थोड़ा सा संकेत किया है कि आपको अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। और यही संकेत, यही अभिमत श्री कृष्ण का वास्तविक अभिमत है। श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि लोग अपेक्षाओं पर खरा उतरें, न कि अपने अभिलाषाओं पर काम करने के लिए कंसंट्रेट हो, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सन्नद्ध हो, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अग्रसर हो। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने इस विषय में जो सोचा है वह आप सबके समक्ष रखा है। और यदि आपको मेरे विचारों में किसी भी प्रकार की असंगति महसूस हो, किसी भी प्रकार से असुविधा महसूस हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, तो कृपया उसे मेरे संज्ञान में अवश्य लाएं। और इस संज्ञान में लाने के लिए सबसे सरल तरीका है, आप मेरा YouTube पर वीडियो लिंक के आधार पर खोलें, उसे सुनें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। अन्यथा आपसे सीधे संवाद का हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। नमस्कार। मैं अगली वीडियो में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।